अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये मैंने आपको तोता मैना और फ़कीर बाबा की स्टोरी जो सुनाई थी, उसका पार्ट 1 आपको पहले सुनाया था। अभी इसका दूसरा पार्ट मैं सुनाने जा रही हूँ। क्यों, यहाँ से अब इसका दूसरा पार्ट शुरू होता है कि रहीम है, उसने 2 लाइनें लिखी थी कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूख। ये लाइन उसने पहले की लिखी हुई थी, लेकिन जब फ़कीर ने ये कहा तो उसके बाद उसने 2 लाइनें और लिखी कि रहीमन खोजत धरती पर, पर्वत ताल तलैया, तोता मैना राह दिखाए, चलता जा बुरैया। इसके माने ये हैं कि तोता मैना रास्ता दिखाते हैं और आप चलते जाएं। तो अब फ़कीर ने पिंजरा खोला तो ये उल्टी साइड को उड़ना शुरू हो गए। मतलब ये मैदानी इलाके की जानब नहीं, बल्कि ऊंचे पहाड़ी इलाके की तरफ उड़ना शुरू हो गए। लोग पीछे पीछे तोता मैना एक पहाड़ी पर पहुंच गए और आस्ता आस्ता चक्कर लगाते हुए एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैर खोल देते हैं। रहीम के सब लोग देख रहे हैं कि इन पहाड़ों पर पानी कहाँ से आएगा, लेकिन फ़कीर बाबा ने कहा था कि दिमाग नहीं लगाना। अब इन्होंने अपने पैर फैलाने के बाद तोता मैना दोनों उड़ गए। अब लोगों का ध्यान इस जगह पर है जहाँ जिस पत्थर पर बैठे थे, और उन्होंने तोता मैना की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो ध्यान नहीं दिया तो वो उड़ गए। और जिस वो बड़े पत्थर पर बैठे थे, तो लोगों ने उस पत्थर को हटाया और साइड से खोदना शुरू किया। अब जैसे ही खोदते जाते हैं तो पत्थर धड़ाम से नीचे जा गिरता है और पानी एक फुव्वारे की तरह ऊपर को आता है और सबके मुंह पर गिरता है। और उन्होंने देखा कि इसके 80 फीट नीचे बहुत गहरा पानी ही पानी है। सब बहुत खुश हुए। तो तब रहीम को याद आया कि तोता और मैना कहाँ हैं, इन्हें वापस बाबा को लौटाना है। तो इसने क्या देखा कि सबसे कहा कि ये तोता मैना को सब ढूंढो, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। वो फ़कीर बाबा क्या सोचेंगे। तो कुछ दूरी पर अचानक एक दरख्त के नीचे किसी की नज़र पड़ती है। तो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए और लगता है कि दोनों ने एक दूसरे का गला घोंट लिया है और दोनों मर चुके हैं, इनमें जान नहीं है। अब रहीम परेशान कि इसने दोनों को उठाया और लाश को लेकर बाबा के पास पहुंचे और कहा, बाबा हम में से किसी ने इसको नहीं मारा, ये खुद ही मर गए हैं, हमसे बेशक कसम ले लें। तो फ़कीर बाबा ने कहा कि रख दो, जब मैंने पिंजरा खोला था तो मुझे पता था ये दोनों जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। तो रहीम ने पूछा कि बाबा ऐसा क्यों। तो फिर बाबा ने उनको कहानी सुनाई कि कुछ वक्त पहले मैंने इनको इसी पहाड़ी के पास से मैं गुज़रा था जहाँ से ये बैठे थे। तो वहाँ मैंने एक सांप को देखा कि इन दोनों के माँ बाप को वो सांप ने खा लिया। ये बहुत छोटे थे, सांप शायद इनको भी अपना नवाला बना लेता, लेकिन मैंने इन्हें उठाया और अपने साथ घर ले आया और मैंने इनको अपने हाथों से खाना खिलाया। जब ये बड़े हो गए तो मैंने इनको एक पिंजरे में रखा। मैंने देखा कि एक दिन ये दोनों चूंच मिला रहे थे। तो फिर वो रहीम ने पूछा कि बाबा चूंच मिलाने से क्या होता है। तो बाबा ने कहा कि ये कुदरत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये दोनों की नस्ल अलग थी। तोता की नस्ल अलग है और मैना की अलग, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चूंच नहीं मिला सकते। तो फिर इसलिए मैंने पिंजरे में इनको अलग अलग कैद रख दिया। जब तुम आए तो मैंने इन्हें आज़ाद किया और मुझे पता था ये वापस नहीं आएंगे। तो अब तोता और मैना ने सोचा कि अगर हम वापस जाते हैं तो वो हमें कैद में वापस डाल देगा, अगर नहीं जाते तो इसी ने हमें पाला है, बड़ा किया है, तो ये हम उसके साथ, बाबा के साथ बेईमानी होगी। तो उन्होंने सोचा हम एक दूसरे को खुद ही मार देते हैं और वैसे ज़िंदा रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं इस तरह। तो इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे का गला घोंट दिया। तो रहीम ने जब ये सुना तो वो रो पड़े। तो फिर इन दोनों की कब्र खोदकर इन दोनों को अलग अलग दफना दिया गया, बाबा के पास ही। तो आज भी बरहानपुर में ये तोता और मैना की कब्रें मौजूद हैं और इनके आसपास मोर, हिरन, चीता और इन सब के दरमियान में जो बड़ी कब्र है वो शाह हज़रत लतीफ़ हैं, उनकी वो कब्र है, उसी फ़कीर बाबा की। तो अगर आप इनको वैसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो बरहानपुर में जाकर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। वहाँ पर इन सब की कब्रें अभी भी मौजूद हैं। तो ये कैसी लगी आज की वीडियो आपको। ये बिल्कुल एक हकीकत पर मबनी है, ऐसे सुनी सुनाई बात नहीं है। तो अगर आप इस तरह की कोई और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो फिर भी ये हमारे चैनल पे आकर उसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई नई स्टोरी सुनना चाहते हैं तो वो भी आपको सुनाएंगे।
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।